केसा ने आप देखो बदलिया बदलिया लगता होगा। केसा पहला टी शर्ट लवर पे रह करता पाकिस्तान दा फंडिंग होने लगी भाई ये ना 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 टी ना ना शर्ट ना टी ना ना शर्ट ना टी गलत शर्ट गलत नहीं। लवर और अपनी पहुंच कैथल और सर्दी कलायत तक है, इस बैर को नहीं कलायत और कैथल तक बैर को कहाँ नहीं से अपनी फंडिंग पहुंच। हो रही है ये? या ससुराल में दहरे आई तो जनता दरबार कम राज दरबार ज्यादा। पीछे बारिश के दिनों में कलायत डूब रही थी और साथ में कुछ गांव वो डूबे पड़े थे। क्या उस समय इरिगेशन डिपार्टमेंट को फटकार लगाई मंत्री ने? तो किसान आंदोलन में ये थोड़ी बोल रहा था कि आप अधिकारियों से काम नहीं करवा सकते। किस किसान ने ये बोल रखा था कि आप सड़क नहीं बनाओगे? किस किसान ने ये बोल रखा था, किस किसान नेता ने ये बोल रखा था कि आप गांव में ईंट नहीं लगाओगे, गलियां नहीं बनाओगे, गांव के ओवरफ्लो जोड़ोगे, सफाई नहीं करवाओगे? कौन से किसान नेता ने बोल रखा था? एक वीडियो दिखाया तो मैं आपका चोर हूं। मंत्री जी ने डेली नहीं, हफ्ता में एक या दिन 2 दिन कभी तो अपने गांव में जाना होता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने गांव के दादा खेड़े पे तो जाना होता है, उस पे तो मंत्री जी जाती होगी। कभी वो सड़क नहीं दिखाई दी आज तक। तो मैं बोले आओ नेताजी महानेता ठेंगण का भाई खेत में तो जाऊंगे, ओड़ा पाछा फूट गया, ससराइड में जाऊंगे ओड़ा पाछा फूट गया, सड़क फुट्टी पड़ी। भाई देखो तैयारी कलायत तय करांगे। आयु सारे आता मिल रहा है ओम मैं प्रकाश आम खड़दियो प्रदेश अध्यक्ष आम मतदाता तो हूँ, सारे आम जितने मतदाता भी हूँ हैं मैं। तो है टिकट का चक्कर में मैं हूँ कलायत की समस्या का चक्कर में। तेरी चाची तरह जान वो चाची मैं पूछ मैंने के पता मैं उनती जानू, मैं उनका आदर करूं जब चाची जी बोल लूं ते आप उनका क्या बोलो? मैं जानू फिर मैं जानू नहीं जानता मैं जानू, वो जाना ना जाना वो आप पता करोगे, मेरा काम नहीं है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस शख्स ने तो आप पहचानते हो गए, उड़दे तीर लेता रहे और कल भी इन्हें उड़दा तीर ले रखा था। बाकी बातचीत करांगे कैसे अब तो जनता दरबार लगने लग गया, अब तो समस्या का समाधान होगा। जनता दरबार एक सबसे बड़ी समस्या थी कलायत में। कल कितने दिनों पहला हम ये सोचे कर दे कि कलायत तो हमेशा विपक्ष में रही है, कभी तो हम सत्ता का मुंह देखेंगे, हम सत्ता में हमारी भागीदारी होगी, सहयोगता है और हमारे कलायत के अच्छे भाग थे कि मंत्री पद भी आ गया। तो फिर तो मन में एक आस जगी थी कि कलायत का हर मुद्दा पे बात होगी, हर समस्या का समाधान हमें मिल गया, हमारे हाथ में मंत्री पद है। मंत्री तक पहुंचना कितना कठिन है, फोन करना आप शायद पर्सन भी आपका ही था कि मंत्री जी फोन नहीं उठांदी, लड़का नहीं उठांदा, तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? चलो 3-4 साल का वेट करने के बाद जनता दरबार लगने की बात आई तो मन में एक उत्सुकता भी थी। भाई आज तो कलायत, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं हर बार विरोध करूं। पहली बार ये सोच रहा था मैं कलायत में जनता दरबार लगे तो बहुत सी समस्या का समाधान होगा और मैं उनकी सराहना करूंगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं मिला। जनता दरबार कम राज दरबार ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे अधिकारी और मंत्री के वर्कर लोग थे, कोई आम फरियादी तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। कितने लोग थे जो आम समस्याओं को लेकर गए थे, और चलो समस्या को लेकर गए भी है, मंत्री ने एक प्रायोजित कार्यक्रम कर रखा था, गए भी है, तो उसमें से क्या आप लोगों को पता लगा कितनी समस्याओं को इस तरह फैला रखा था? वहाँ पे समस्या कम, अपने भीड़ वर्करों की भीड़ जुटाने के लिए चलो रख दिया, फिर भी मैं तो उनको उसकी बढ़ियाई करूँ, चाची ने बढ़िया काम कराया यूँ भाई, रखा तो बढ़िया काम कराया, लेकिन उसमें कितनी समस्याएं का समाधान होया उसकी डिटेल आनी चाहिए। मौके पे कितनी समस्या सुलझी, प्रोसेस में कितनी लगी, और किस किस गांव की समस्याएं वहां पे आई थी, तो वो तो डिटेल हमें मिलनी थी शाम तक। आज तक शायद आपने पता हो तो आप बता दो कितनी समस्याओं का समाधान वीडियो में आपने देखा होगा कितने अधिकारियों को फटकार लगाई है। अभी फटकार लगाने का ये थोड़ी है, अधिकारियों को फटकार लगाई थी समस्या का समाधान हो गया। भाई अगर कोई काम नहीं कर रहा है तभी फटकार लगाई गई होगी ना, वो तो ऐसे तो मंत्री पागल नहीं है कि किसी को भी दबका देगी। किस अधिकारी को लगाई है? क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को आज तक फटकार लगाई है, जो खुद मंत्री जी के गांव की सड़क की बदहाल हालत को देख रहे हो आप? मंत्री जी का गांव जो अपने नरसिंह डांडा जी का गांव है, उसके चारों तरफ की सड़कें दयनीय स्थिति में है। क्या उसके बारे में मंत्री जी ने कभी बोला? नहीं करने पे कभी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई? और यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे ये जींद रोड अपना मुख्य रोड है, इसकी हालत आपने देखी है। और देवबन कैंची तक शायद पहले तो हम मजाक में 700-800 गड्ढे गए करते, आज तो वो गड्ढे हजारों की संख्या में हो गए। क्या कभी इसके लिए मंत्री ने फटकार लगाई है? पीछे बारिश के दिनों में कलायत डूब रही थी और साथ में कुछ गाँव वो डूबे पड़े थे। क्या उस समय इरिगेशन डिपार्टमेंट को फटकार लगाई मंत्री जी ने कि वो किसानों की जो फसल है नहीं, पिछली फसल खराब होगी और भविष्य में जो अगली फसल
आनी है, उसकी तैयारी बुआई करनी थी, उसकी तैयारी किसान कैसे करेंगे, उसके लिए फटकार लगाई है मंत्री जी ने। तो पीछे कोरोना काल भी गया और आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन था, तो काम तो अभी शुरू हुए हैं ना इनके। अब किसान आंदोलन में ये थोड़ी बोल रहा था कि आप अधिकारियों से काम नहीं करवा सकते। किस किसान ने ये बोल रखा था कि आप सड़क नहीं बनाओगे? किस किसान ने ये बोल रखा था, किस किसान नेता ने ये बोल रखा था कि आप गांव में ईंट नहीं लगाओगे, गलियां नहीं बनाओगे, गांव के ओवरफ्लो ये जोड़ोगे, सफाई नहीं करवाओगे? कौन से किसान नेता ने बोल रखा था? एक वीडियो दिखाया तो मैं आपका चोर हूँ। ये सिर्फ बहाने बना रहे थे, ये इन्होंने काम करना ही नहीं था। अगर ओए तो ये करा, जब विरोध होए करा नहीं, काम ज्यादा से ज्यादा करे करा ताकि जनता का विश्वास बने कि हम काम कर रहे हैं, लोग गलत विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये तो बहाना बना के बैठ गए, भाई लोग विरोध कर गए, इसका काम नहीं कर रहे। लेकिन मतलब खुदे हार मान चुके थे ये, भाई हमने तो कुछ करना नहीं, ठीक रहा, किसानों के सर फोड़ दो। किसान दिल्ली के लिए लड़ रहे थे, इनको लोकल लीडरों को तो कुछ नहीं बोल रहे थे, विकास जितना चाहते करवा देंगे। आप ये कहना चाहते हो कि जानबूझ के नहीं करवाया? बिल्कुल 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 जानबूझ के नहीं करवाया। और अगर आप ये बताओ, मंत्री जी ने डेली डेली नहीं, हफ्ता में एक या दिन दो दिन कभी तो अपने गांव में जाना होता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने गांव के दादा खेड़े पे तो जाना होता है, उस पे तो मंत्री जी जाती होगी। कभी वो सड़क नहीं दिखाई दी आज तक। जींद रोड कितना दयनीय हालत में, वो दिखाई नहीं दिया आज तक। भाई ये सड़क है नहीं, इसका सुधार कर दे। या तो अधिकारियों को ये बोल नहीं रही या इनकी सुन नहीं रहा कोई। तो कैसा तेरा गांव प्योदा है? प्योदा के आसपास तो सड़कें ठीक होगी ना? आप जाके देख लो प्योदा की सड़क ठीक हो तो। जो उस दिन भी मैंने आपसे बोला था, जब इन्होंने बही वाला वो सांग क्रिएट कर रखा था, वो एक जानबूझ के रखा हुआ था, उस समय हमने देखा था प्योदा गेट से लेके और रसोड़ा बाईपास तक कितनी सड़क पुट्टी पड़ी, आप जाके देख लो। कैसा ने आप देखो बदलिया बदलिया लगता होगा। कैसा पहला टी शर्ट लवर पे रह करता, पाकिस्तान दा फंडिंग होने लगी। भाई ये ना 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 टी ना ना शर्ट ना टी ना ना शर्ट ना टी गलत शर्ट गलत लवर नहीं। अपनी पहुंच कैथल और सर्दी कलायत तक है, इस बैर को नहीं, कलायत और कैथल तक बैर को कहाँ नहीं से अपनी फंडिंग पहुंच। हो रही है ये? या ससुराल में दहरिया ही तो। अच्छा। मेरे तो नहीं गए तेरी सासू ने दो ना चार वर्ष में थे। सासू माँ ने दे रखा भाई, ये नो गलत नहीं कह सकते आप इस बात ने। वो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलो, उस जो भी वो है अपना, वो तो धर्म तो नहीं ब्याह है। एक कैसा की तरह बात आपने सभी ने बात बताऊं, कैसा दुंदरेड़ी बिहार गया और वहां के हालात बहुत बार आपका जाना ही होगा। हाँ बिल्कुल बहुत जाना ज्यादा है। बुरा हाल है। आपने क्यों नहीं कभी आवाज उठाई? मैंने एक बार अधिकारियों से निवेदन किया था, मजाक में ही, भाई खेत में तो वो अधिक कोई नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मंत्री जी उस अधिकारी को बख्शेगी नहीं। मैंने ये भी बेरा है, उसकी ट्रांसफर करवाओ, उसको लताड़ लगाओ, क्योंकि हमने बेरा इसका। हम जब मैं उनके पास गया, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से मेरे साथ जुड़े, तो उन्होंने बोले आओ नेताजी महानेता ठेंगण का, भाई खेत में तो जाऊं जे, ओड़ा पाछा फूट गया, सराइड में जाऊं जे ओड़ा पाछा फूट गया, सड़क फुट्टी पड़ी है। बोला तेरी 1 महीने के अंदर सड़क पर काम चालू हो जाए। और मैं तो उस धन्यवाद करूं उस अधिकारी भाई का, प्योदा से सिग्गा तक की और प्योदा गेट से रेडियां तक की वो सड़क बना दी थी। और आगे की स्थिति के लिए लीलाराम गुजर जिम्मेवार है, मैं को नहीं। तो कपड़िया का क्या होता है के साहिब किसी तक कम को नहीं, फंडिंग भी आने लग जाएगी। ना तो ना तैयारी ना, पूरी है। फंडिंग की जरूरत तैयारी है बता किलियात तक करेगा या ससुराल वाली जगह तक करेगा? भाई। देखो तैयारी कलायत तय करांगे, और कल तैयारी के करने हम गरीब घर के बालका। आपने बेरा है चुनाव के लिए कितने रुपए चाहिए, वो भी आप लोगों ने तो छुपी हुई चीज तो को नहीं, मेरे पास वो है नहीं, वो सपना तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, संघर्ष में मैं इनकी कौन से ने भी नहीं जाने दूंगा। संघर्ष इतना कर दूंगा कलायत के लिए, हर गली के लिए। बोले इन्होंने तो बही लगाई थी फर्जी, जिस पर बही पर चर्चा करी थी, और मैं नई साल के बाद कोई ना कोई अच्छा मुहूर्त देख कर वो बही लगाऊंगा, जिसमें हर गांव की समस्या लिखित रूप में होगी, ताकि हमारे कलायत का दुर्भाग्य इसी कारण तो हम मानते हैं, जो नेता बनते हैं नहीं वो ऊपर से आके टिक जाए। आज तक आप ये बता दो, कलायत में 3 प्रतिनिधि बने, रामपाल माजरा जी, जयप्रकाश जी और कमलेश जी। इससे पहले गीता मुखर्जी रही। वो चलो उस समय हम पाई विधानसभा का हिस्सा होते थे, जब मैं अध्ययन करने लगे 3 लीडर आए। आज तक इनमें से क्या कलायत में रात गुजारी है किसी ने? गांव की जो हाल आता है, मच्छरों में लाइट ना आना, गलियों में पानी खड़ा होना, एक आन मच्छर है, जहरीले मच्छर भी है, जिनोर भी है, घरों में पानी भी है, क्या उसमें रात आज तक गुजारी है इन्होंने तीनों प्रतिनिधियों ने? कभी नहीं गुजारी। क्या कलायत की समस्या लेके कोई फरियादी कलायत की कलायत में जा सकता है? कहाँ ढूंढे? दूसरी विधानसभा में, कैथल में जाके।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम कलायत के बीच के तो हाँ, आधी रात में भी कोई खोटा पे चढ़ के भी आवाज मार देगा नहीं भाई हमारे गांव में यह समस्या है, हम मौका पर खड़े तो मिलेंगे। और वो जो भाई हम डायरी लगावांगे हर गांव की समस्या आज से उसी दिन से लिखना शुरू कर देंगे, ताकि भविष्य में वो डायरी हमसे दूर ना हो और वो समस्या मौके पे हो। ये जो अपने नेता प्रतिनिधि है, चाहे इससे पहले हो चाहे हो, ये समस्या से तो परिचित है ही नहीं। पार्टियों से आते हैं और आके थोड़े दिन में मीठे लुभावने वादे करते हैं, बन के अपना चले जाते हैं, फिर अपने बच्चों तक रिश्तेदारों तक परिवार तक सीमित हो जाए, कलायत की समस्या की ओर ध्यान नहीं तो करते। मतलब कि सुनील सारण ना खतरा दोबारा हो गया कि आम आदमी पार्टी था टिकट लिया होगा तो ना आम आदमी देखो, मैं सुनील मेरा साथी है। सुनील ही क्यों ये पीछे सुनील के साथ ही रहता है नहीं, और सुनील में उसी भाई की मैं टांग आप खींचा लोगों है। तक बोल सकूं, सुनील मेरा भाई है, साथी है, हर टाइम हम साथ रहने वाले हैं। अगर उस भाई को टिकट मिलेगी तो मैं उसका पूर्ण रूप से साथ दूंगा, उसको ही क्यों। जो पीछे मेरे गवांड की है, पिंकी बिडान जी थी शायद, सीमा बिडान, सीमा बिडान। सीमा बिडान जी थी, अगर उसको भी दे टिकट देवे, क्योंकि उनसे भी मैं मिला उन्हें, उनके जो मैं तलायू सारे था मिल रहा चाहे ओम मैं प्रकाश धन आम खड़जी हो मतदाता प्रदेश हूँ, अध्यक्ष आम मतदाता वह तो हूँ, सारे आम जितने मतदाता भी हूँ है ना मैं। तो है टिकट का चक्कर में आम मैं हूँ मतदाता नहीं कलायत की है समस्या का चक्कर में, और तो टिकट का कलायत की चक्कर में समस्या जाने तो समाधान होगा ही नहीं, और आपने जाना मैं कोई गुरेज नहीं। आज तो कलायत प्योदा की बात तो उसकी क्यों कवा है। तो प्योदा की बात नहीं कर रहा डांडा खेड़े की बात करने लग रहा मैं ये कहूँ मेडिकल कॉलेज कलायत की बात है। अगर आज आप जाकर पूछ लो, चाची ये कह दे नहीं भाई मैं मेडिकल कॉलेज कलायत में लेकर आऊंगी, और मैंने पहले तो इसकी मंत्री जी बोलिए चाची भाई जब रिश्ता है हमारा एक हरियाणवी रीति रिवाज के अनुसार चाची भतीजा का रिश्ता है, मंत्री जी लगा लो, चलो राज्य मंत्री जी लगा लो, कमलेश डांडा जी लगाओ। आप अगर तेरी चाची तरह जाना है वो चाची मैं पूछ मैंने क्या पता मैं उनती जानू, मैं उनका आदर करूं जब चाची जी बोलूं फिर ते तो भाई बात आप होगी उनका ना तो जाकर बोलो, प्रधानमंत्री जानूंगा मैं जानू फिर मैं लेकिन जानू वहां नहीं जानता मैं जानू, वो जाना ना जाना वो आप पता करोगे, मेरा काम नहीं है। आप उनका जाकर पूछो कभी मतलब आज ये कह सका कि कलायत में एंट्री हो लिया भाई की ना और भाई जमा तैयार होकर हाथ भी जोड़ने लग रहा सही सीख गया या करा। बाकी बीजेपी में अगर बात करा बस स्टैंड तक ले गए तहसील तक ले गए या फिर रेस्ट हाउस है काफी चीजें तो हुई हैं बीजेपी का और विकास का तो मतलब है को नहीं, साफ सीधी बात है, बीजेपी का नाम विकास नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये तो धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं अक्षेत्र के नाम से जब इनकी बैठकें होती है नहीं, इनमें कभी विकास के मुद्दों पे तो चर्चा होती है को नहीं। ये तो ये देखेगा उस क्षेत्र में कौन नेता तोड़ना चाहिए, उस क्षेत्र में किस धर्म की बात होनी चाहिए, किस जाति की बात होनी चाहिए, ये तो अगर उम्मीदवार भी उतारे नहीं उसको ध्यान में रख दे उतारा, कभी विकास के मुद्दे पे धरातल के मुद्दे पे तो कभी उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे को तो नहीं। मतलब अब ये मान के चले जो अगला हम सर्वे कराएंगे क्या क्योंकि मैंने एक युवाओं का सर्वे करवाया था बिल्कुल जिसमें तुषार डांडा हाँ और रामपाल माजरा जी के लड़के थे संजीव माजरा और विकास थे जो जयप्रकाश जी के लड़के हैं ये चौथा और लेना पड़ेगा वो तो देखो आपकी इच्छा है, जनता जो आदेश करेगी हम ना उसका गुरेज ये जरूर कहूँ, मैं हो चाहे ना हो लेकिन अपना कोई होगा, अपना कोई होगा, आम घर से होगा, जिसका मकान दफ्तर दिल दिमाग शरीर सब कलायत के लिए होगा, कैथल से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा आदमी हमारे पास बहुत जल्द तो फिर कैसा गला बातचीत करी और कैसा आज नेताजी हैं नेताजी बन गए हैं तो ना वीडियो को भाई ज्यादा से ना ना ज्यादा ना शेयर करें ना धन्यवाद।